मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वर्तमान हम विवेक वैराग्य के विषय में कुछ विचार करेंगे। सामान्य रूप से लोक में विवेक और वैराग्य का जो स्वरूप प्रचलन है वह पलायनवाद को वो लोग वैराग्य कहते हैं, किंतु वैदिक दृष्टि से विवेक और वैराग्य मनुष्य जीवन का अविच्छिन्न अंग है। यदि हम जीवन में विवेक को प्राप्त करते हैं तभी हमारा मानव जीवन सफल होता है। सामान्य रूप से विवेक शब्द का क्या अर्थ है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर विचार करेंगे। संस्कृत में एक धातु है विचिर पृथक भावे। विचिर पृथक भावे, पृथक पृथक देखना, उसको कहते हैं विवेक। आपने एक वाक्य सुना होगा, हंस जो है क्षीर और नीर का विवेक करता है। सुना है? हंस के पास ऐसी क्षमता है, दूध और पानी को वो अलग अलग कर देता है। उसके चोंच में ऐसे केमिकल है, ऐसे रसायन होता है, यदि दूध में वो चोंच डालता है दूध फट जाता है और उसमें जो मलाई मलाई आता है उसको वो ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो विवेक के लिए ये उपाधि दी जाती है हंस, और जो इसमें उत्कृष्टता को प्राप्त करते हैं उनको परमहंस कह देते हैं। तो विवेक की ऊंची स्थिति को परमहंस कहते हैं।
तो किसमें पृथक भाव करना? संसार में दोनों प्रकार की स्थितियां सब जगह उपलब्ध रहती हैं। उचित क्या है, अनुचित क्या है, इन दोनों को पृथक पृथक जानना, इसका नाम है विवेक। ये सही है, ये गलत है, ये ठीक है, ये भूल है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है। ऐसे जब दोनों को अलग अलग जानते हैं उसको कहते हैं विवेक। और इसके विपरीत जो व्यक्ति उचित अनुचित, लाभ हानि, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक ठीक नहीं जानता, नहीं समझता है, तो उसको कहते हैं अविवेक। हम संसार में अनेक प्रकार के स्थिति में देखते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। लेकिन विवेक की जो पराकाष्ठा है, शास्त्रों में ऋषियों ने बताया, जड़ और चेतन को पृथक पृथक जानना, ये विवेक की अंतिम स्थिति है। अविवेकी व्यक्ति शरीर के लाभ के लिए, बाहर के धन संपत्ति के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए गलत कार्य कर बैठता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति विवेकी होता है वो बाह्य विषयों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, अपितु आत्मस्थिति में वो देखता है ये आत्मा के लिए हितकारी या नहीं है। जो आत्मा के लिए हितकारी है उसको करता है, जो आत्मा के लिए अहितकारी है उसको छोड़ देता है। चाहे वो भोजन हो, चाहे वाणी हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति आत्मा के स्तर पर देखता है। शास्त्र में एक प्रश्न उठाया कि देवयाजी श्रेष्ठ है या आत्मयाजी श्रेष्ठ है। देवयाजी का अर्थ होता है देवताओं के लिए जो यजन करता है, देवताओं के लिए जो कुछ प्रदान करता है उसको कहते हैं देवयाजी। और आत्मयाजी कहते हैं जो आत्मा के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रयत्न करता है उसको आत्मयाजी कहते हैं। तो वहाँ पर प्रश्न उठाया कि देवयज्ञ कौन है। सामान्य रूप से हम जो देव यज्ञ करते हैं, देवताओं के लिए आहुति प्रदान करते हैं, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सब अलग अलग मंत्र से हम आहुति प्रदान करते हैं। ये देव यज्ञ है। और इसके विपरीत आत्मयज्ञ, जब हम बैठकर एकांत में ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, उसको हम आत्मयज्ञ कहते हैं। आत्मा के बारे में वो विचार करता है। अब इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका विचार किया गया। तो उसमें प्रस्तुत किया गया कि जो व्यक्ति केवल परोपकार के लिए लगा रहता है वो तो हो गया देव यजन। और उसी देव यजन को करते हुए जो व्यक्ति देखता है इससे मेरे आत्मिक कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा, वो आत्मयज्ञ। अर्थात प्रत्येक कर्म को करते हुए उसमें मेरी आत्मिक उन्नति छुपी हुई है नहीं है, इसको जो विचार पूर्वक विवेक पूर्वक करता है वो व्यक्ति आत्मयज्ञ बनता है। और जो आत्मिक उन्नति को ध्यान न देकर केवल परोपकार के लिए प्रवृत्त होता है उसको देवयज्ञ कहते हैं। तो देव यजन करते करते व्यक्ति आत्मयज्ञ बन जाता है। और देव यजन करना ये प्राथमिक है। देव यजन किए बिना व्यक्ति आत्मयज्ञ नहीं बन सकता। पहले हमको देव यजन करना ही है। हमारा जो स्वार्थ का भाव है उसको हम जितना त्याग करते हैं उतना ही व्यक्ति
उत्कर्षता को प्राप्त करता है, तब जाकर आत्मयाजी बनता है। हम सब यहाँ पर आए हैं शिविर के लिए। उपनिषद का ऋषि कहते हैं, ये जो आत्मज्ञान है, ये जो विवेक वैराग्य है, ये सबको नहीं मिलता है। बताया श्रवणाय अपि बहुभिर यौन लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवः यन्न विद्युः आश्चर्य लब्धा कुशलस्य वक्ता आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। श्रवणाय अपि, श्रवणाय कौन सी विभक्ति है, क्या नाम है? चतुर्थी विभक्ति। क्या अर्थ होता है ब्रह्मचारी? सुनने के लिए। देखो हमारा छोटा सा ब्रह्मचारी है, आप उपनिषद के वाक्य का भी विभक्ति का अर्थ करने में समर्थ है। तो कहते श्रवणाय अपि, सुनने के लिए भी, बहुभिर यौन लभ्य, बहुत सारे लोगों को ये आत्मा परमात्मा की विद्या सुनने के लिए भी नहीं मिलता है। आज धरती में कितने मनुष्य हैं? लगभग 8 अरब मनुष्य हैं। उनमें से कितने लोग हैं जो आत्मा परमात्मा का चिंतन के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए उपस्थित होते हैं? ये विद्या ही दुर्लभ है। और ये आज की बात नहीं, उपनिषद काल में भी ये बताया गया है। सुनने के लिए भी ये दुर्लभ है। उस समय तो यम नियम का आचरण सब अच्छे स्तर पर लोग करते थे, लेकिन गंभीरता से आत्मज्ञान को प्राप्त करना, समाधि के लिए प्रयत्न करना, इसके लिए लोग हमेशा कम ही रहेंगे। ध्यान समाधि के द्वारा आत्म साक्षात्कार, मुक्ति के इच्छुक हमेशा कम ही होते हैं। तो श्रवणाय अपि बहुभिर यौन लभ्य, सुनने के लिए भी बहुत सारे लोगों को जो प्राप्त नहीं होता है। श्रवणाय अपि बहुभिर यौन लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवः यन्न विद्युः, और सुनने के बाद भी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता। यहाँ तो हमारा शिविर है, आप लोग आकर यहाँ रुके हुए हैं, जा नहीं सकते। 6 दिन के लिए आए तो पूरा 6 दिन रहना है। बाहर जैसे कहीं जाते हैं प्रवचन के लिए, तो पहले दिन खूब भीड़ होती है, लोग बहुत आते हैं, फिर सुनते हैं, फिर अगले दिन फिर कम हो जाते हैं। क्यों? ये जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, ये सबको अच्छा नहीं लगता, सबको रुचिकर नहीं लगता, सबको प्रिय नहीं लगता है। श्रवणाय अपि बहवः यौन लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवः यन्न विद्युः, सुनने के बाद भी सबको समझ में नहीं आता। कैसे पता चलेगा? ये तो हिंदी भाषा में हम बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया, कैसे कहेंगे? हमारा व्यवहार कहता है कि हमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान अच्छा लगता है, नहीं लगता है। जो व्यक्ति इसको सुनने के बाद अपने जीवन में आचरण के लिए प्रयत्न करता है, मानना चाहिए उसको समझ में आया। ध्यान के बारे में हम सुनेंगे और यदि ध्यान करने बैठ गए तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया। और ध्यान के बारे में सुना लेकिन ध्यान करना नहीं है, तो इसका मतलब अभी ध्यान का महत्व हमको समझ में नहीं आया, ईश्वर का महत्व समझ में नहीं आया, आत्मा का महत्व समझ में नहीं आया। तो ऋषि कहते हैं श्रवणाय अपि बहवः यौन लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवः यन्न विद्युः आश्चर्य लब्धा, इस आत्मज्ञान को लब्धा प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होता है, आश्चर्य होता है। आश्चर्य क्या चीज होती है? अंकित जी बताइए, क्या चीज आश्चर्य लगता है? हाँ, जो सबको हम देखते हैं,
सबके दो दो आँख हैं, दो आँख देखने से आश्चर्य होता है क्या? नहीं होता। और किसी के 3 आँख देखे तो बड़ा आश्चर्य होगा। मतलब जो नॉर्मल हमको साधारण रूप से जो सबका मिलता है उसमें हमको आश्चर्य नहीं होता है, जो विरल होता है वो आश्चर्य होता है, सामान्य से हटकर। आप आज अन्य विषयों के बारे में लब्धा प्राप्त करने वाले बहुत मिलेंगे, धन प्राप्त करने वाले आपको एक से बढ़कर एक धनिक व्यक्ति मिलेंगे, बलवान एक से बढ़कर एक मिलेंगे, रूपवान एक से बढ़कर एक मिलेंगे। यानी आत्मज्ञान को लब्ध करने वाला व्यक्ति तो कोई बिरला ही मिलेगा। बड़ा आश्चर्य है, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। हम जाएं पूरा पंडिचेरी में ढूंढने की कोई व्यक्ति ऐसे मिल जाए कि जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, समाधि लगाकर आत्म साक्षात्कार कर चुका है, ढूंढने पर मिलना कठिन हो जाएगा। और बाकी चीज़ ढूंढिए, बाजार में भी मिल जाएगा, नगर में भी मिल जाएगा, गांव में मिल जाएगा। तो ऋषि इसलिए कहता है आश्चर्य लब्धा। इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत आश्चर्य होता है, विरल होता है, रेयर, ऐसे नहीं मिलेंगे, बहुत विरल होते हैं। आश्चर्य लब्धा श्रवणायापि बहुवीरो न लभ्य शृण्वन्तपि बहवै अन्न विद्दु आश्चर्य लभ्य कुशलस्य वक्ता। इसका वक्ता, कुशल वक्ता बहुत विरल होता है। फिजिक्स के प्रोफेसर ढूंढेंगे तो आपको यहीं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सैकड़ों कॉलेज होंगे। हर कॉलेज में आपको, हर साइंस कॉलेज में आपको फिजिक्स के प्रोफेसर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। यानी आत्मज्ञान का प्रोफेसर, जो आत्मज्ञान सिखाने वाला, कौन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसके वक्ता जो होते हैं, आत्मज्ञान, आत्मा के बारे में जानकर उसको अभिव्यक्त करना, उसको प्रस्तुत करना, उसको बताना, उसको सिखाना, ऐसे वक्ता बहुत विरल होते हैं, मिलेंगे नहीं। अन्य विषयों में वक्ता बहुत मिलेंगे, यानी आत्मज्ञानी परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके उसके बारे में वक्ता, कुशल वक्ता बहुत कम होते हैं। आश्चर्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलो अनुशिष्टा। इसका ज्ञाता, जो जानने वाला है, आत्मा को जानने वाले व्यक्ति बहुत कम है। और सबसे कम कह दिया कुशल अनुशिष्टा। कुशल व्यक्ति किसको कहते हैं? पीछे भी हमारे चर्चा हुई थी। हमारे यहाँ जितने लोग हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कुशलता है, कुछ ना कुछ विशेषता है। परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता देकर भेजता है। कोई भी व्यक्ति निरर्थक नहीं है, बेकार नहीं है, फालतू नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, नैवम मूलम अनौषधम। कोई ऐसे जड़ नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। इतने सारे पौधे, यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन वैद्य आए, जानकार व्यक्ति आए तो हर पौधे को देख करके दी तो सोना जैसे। तो हर पौधे के अंतर्गत अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम। कोई मंत्र नहीं, कोई अक्षर नहीं है जिस अक्षर से कोई मंत्र ना हो। आ ई क ख ग घ, कोई भी अक्षर लीजिए, हर अक्षर से कोई ना कोई आपको मंत्र मिलेगा, हर अक्षर से कोई ना कोई सूत्र मिलेगा, कोई ना कोई विचार मिलेगा। जीवन को कल्याण करने के लिए कोई ना कोई साधन आपको हर अक्षर में मिल जाएगा।
अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, ऐसे कोई मूल, ऐसे कोई पौधा, ऐसे कोई जड़ नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। हर पौधे के अंदर कुछ ना कुछ औषधीय गुण परमात्मा ने रखा है। हर जड़ के अंदर कुछ ना कुछ औषधीय गुण है। और आगे कह दिया अयोग्य पुरुषो नास्ति, अयोग्य पुरुष नहीं है। क्या अर्थ होगा परीक्षित जी? अयोग्य पुरुष नास्ति, क्या अर्थ होगा? नवधीर जी बताओ। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, मतलब किसी आदमी को आप नहीं कह सकते तो बेकार है, किसी काम का नहीं है। हर आदमी में कुछ ना कुछ विशेषता है, हर आदमी में कुछ ना कुछ कुशलता है, हर आदमी में कुछ ना कुछ अपने अलग गुण है। योजकस्तत्र दुर्लभ, उसको ठीक व्यक्ति को ठीक काम में जोड़ना दुर्लभ है। मैंने कहा आपने कक्षा दी तो मैं कक्षा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहेंगे आप गाड़ी चलाओ तो गाड़ी चलाना मुझे नहीं आएगा। तो कौन से व्यक्ति से क्या काम करना है, उसको जो व्यक्ति ठीक ठीक योजन कर देता है, जोड़ देता है, वो व्यक्ति दुर्लभ है। तो सबके अंदर विशेषता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषता है, उसको हमको योजन करना चाहिए। कॉलेज में बहुत सारे विद्यार्थी उल्टे सीधे काम करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, उनको सही दिशा में नहीं लगाते हैं तो गलत दिशा में लग जाता है। यदि उनको सही दिशा में लगाने वाला हो जाए तो उन्हीं से बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो योजक दुर्लभ होता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, हम उसको कह देते कुशल। और हमारे यहाँ तो कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है, सब अलग अलग विभाग में कुशलता को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोग अधिकांश तो ग्राफिक्स है ना, ग्राफिक्स में बहुत सारे हमारे यहाँ युवक अभ्यास कर रहे हैं, साथ में आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हैं और उधर क्रिया क्षेत्र में, कार्य में कुशलता को प्राप्त कर रहे हैं। यानी शास्त्रकार, नीतिकार, उपनिषदकार ऋषि जो कहते हैं वो कुशल व्यक्ति कौन है, इन चीजों को वो कुशल नहीं कहते। वो कहते कुशल व्यक्ति वही है जिस व्यक्ति ने अपने अंदर सभी क्लेशों को नष्ट कर दिया, उस व्यक्ति को कुशल कहते हैं। जिनके अंदर बाहर कितने भी विकट परिस्थिति हो जाए तो भी उनके चित्त में कोई विचलन उत्पन्न नहीं होता है, उस व्यक्ति को वो कहते हैं कुशल। उसी को धीर पुरुष कहा जाता है, उसी को ही विवेकी कहते हैं। महाभारत में एक बात बताई, विकार है तो सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसि तयेव धीरा। विकार का कारण उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं होता है, उस व्यक्ति को कहते हैं धीर। धीर का अर्थ होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन है? जो व्यक्ति बाहर के किसी घटना से, व्यवहार से, परिस्थिति से प्रभावित होकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता है, धैर्यपूर्वक उस घटना का विश्लेषण करता है और सोच समझकर परिणाम को ध्यान में रखकर उचित रूप से निर्णय करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं धीर। संस्कृत में होगा धीयम राति इति धीरा। धी का अर्थ होता है, धी का अर्थ क्या है? बुद्धि। गायत्री मंत्र में प्रार्थना करते धियो यो न, तो धी बुद्धि को सबसे श्रेष्ठ माना गया और बुद्धि को जो प्रयोग करता है उस व्यक्ति को कहते हैं धीर। धीर व्यक्ति वही है
जो बाहर कितना भी विकार हो तो विकृत नहीं होता। संसार में उथल पुथल होगा। संसार का अर्थ ही होता है संसरति इति संसारः, जो अच्छे प्रकार से सरकता रहता है, बदलता रहता है, गतिशील होता है, परिवर्तन होता है, उसका नाम संसार है। संसार कभी भी स्थिर नहीं होता। आज जो स्थिति है कल स्थिति में बदलाव होगा। शरीर में भी होता है, संसार में भी होता है। ये शरीर भी हमारा संसार का ही भाग है। आज आप जो फीलिंग कर रहे हैं, कल आप या तो बेटर फीलिंग करेंगे या तो वर्स फीलिंग करेंगे। आज जैसे हमारा स्वास्थ्य है, कल हो सकता है इससे थोड़ा बढ़िया हो जाए या तो इससे थोड़ा घटिया हो जाए। निश्चित है, ये बदलता ही रहता है। संसार का अर्थ ही होता है जो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तन नहीं होता है वो तो नित्य हो जाएगा। तो संसार नित्य नहीं है, संसार अनित्य। संसार तो परिवर्तन होगा, यानी उस परिवर्तन होने पर भी जो व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित नहीं करता है, अर्थात उसके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता है, उस व्यक्ति को कहा गया वो धीर है, वो विवेकी है। और उसी व्यक्ति को कहते हैं कुशला। और उसी व्यक्ति को कहते हैं क्षीण क्लेश, जिसका क्लेश क्षीण हो गया। मनुष्य के जीवन में 5 प्रकार के क्लेश विद्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं। और यदि 5 क्लेश आपने नष्ट कर दिया तो आप हो जाएंगे विवेकी। और यदि 5 क्लेश को नष्ट नहीं किया तो हम कितना भी धन प्राप्त कर लें, कितना भी बल प्राप्त कर लें, कितना भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, कितना भी पद उपलब्धि साधन सुविधा प्राप्त कर ले, तो हम अविवेकी ही कहलाएंगे। विवेकी के लिए 5 क्लेशों को नष्ट करना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति 5 क्लेशों को नष्ट कर दिया उसका जीवन सफल, वो व्यक्ति कुशल हो गया। और बाकी काम में तो कुशलता तो ये तो व्यवहारिक है, काम धंधा की बात है। बिजली का काम कोई जानता है, वो बिजली में कुशल हो जाएगा। कोई प्लम्बिंग जानता है तो उसमें वो कुशल हो जाएगा। कोई आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग बनाने में कुशल है। तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कुशल हो जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति अपने 5 क्लेशों को नष्ट कर दिया, वो व्यक्ति कुशल है। और जिस व्यक्ति के 5 क्लेश नष्ट हो गए, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे होगा? कल्पना करके देखिए। जिसके अंदर कोई अविद्या नहीं है, कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर कोई मिथ्या अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, अपने आप को मिथ्या अहंकार से युक्त करके बड़ा नहीं मानता है, जो व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी स्थिति के प्रति राग नहीं रखता है और किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रखता है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे होगा? यदि व्यक्तित्व विकास के बारे में हम चर्चा करें, सबसे जो ऊंची स्थिति है, सबसे जो चरम स्थिति है, वो चरम स्थिति उसी को प्राप्त होता है जो व्यक्ति सारे क्लेशों को दग्धबीज कर दिया। इसी को शास्त्र में कहा कुशल। तो उपनिषदकार उसी के साथ कहते हैं आश्चर्य लब्धा कुशलानुशिष्ट, आश्चर्य लब्धा कुशलानुशिष्टा, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य अस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। इस ब्रह्म विद्या के, योग विद्या के, आत्म विद्या के ज्ञाता जो होते हैं वो बहुत कुशल होते हैं और अनुशिष्ट होते हैं। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, आप पढ़ सकते हैं।
और पढ़ने के लिए आजकल इतने साधन उपलब्ध हैं, घर में बैठे बैठे आप खूब पढ़ सकते हैं। केवल पढ़ना होता है तो घर में बैठकर भी पढ़ सकते थे। तो यहाँ हम जो आए हैं केवल पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, ये हमारे जीवन के आचरण के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं तो यहाँ तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा और घर में बैठकर आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो उससे हम कुशल नहीं बन सकते। घर में रहकर वीडियो देखकर पुस्तक पढ़कर कोई व्यक्ति कुशल नहीं होता। कुशल कब होता है? जब उसको व्यवहार में लाते हैं। यहाँ आपको एक अलग वातावरण, यहाँ आपको एक अलग परिवेश, यहाँ आपको एक अलग दिनचर्या, अलग रूप से भोजन से लेकर विश्राम तक दिनचर्या, वाणी, व्यवहार, आचरण सब एक भिन्न प्रकार का दिया जा रहा है, ताकि हमारे जीवन में ये विद्या उतर सके। तो ऋषि उसको कहते हैं ज्ञाता। आश्चर्य होता है जो इसको कुशल होकर अनुशासन करता है, अर्थात अपने आचरण में जो ले आता है, ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं। हम जानते हैं क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लेकिन उसके अनुसार हमको आचरण करना अति आवश्यक है। और जो व्यक्ति आचरण करता है उसी व्यक्ति को कुशल कहते हैं। और हमारे इस व्यक्तित्व विकास शिविर का मुख्य प्रयोजन है कि हम उस कुशलता को प्राप्त करें। कुशल व्यक्ति ही उत्तम व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। हम अपने व्यक्तित्व को कैसे कुशलता पूर्वक निर्माण करें, उस प्रयोजन के लिए इस शिविर का आयोजन हुआ है। हम शास्त्र के अनुसार विचार करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है। शास्त्रकार ने तो कह दिया, सुनने के लिए भी बहुत लोगों को ये अवसर नहीं मिलता है। हम सब उस सीमा को तो पार हो गए, सुनने के लिए तो आ गए। ये एक काम हमारा हो गया, पहला काम पूरा हो गया। अब आगे हमारा इसके 3 काम बचे हैं। जो यहाँ नहीं आए, नहीं पहुँचे, वो तो पहले स्तर पर ही अटक गए, लेकिन बाकी सब हम उस पहले स्तर से तो आगे आ गए। श्रवण हो गया, श्रवण के बाद उसके ऊपर हमको विचार करना है, मनन करना है। शास्त्र में इसको कहते हैं चतुर्भी प्रकारेर विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या उपयुक्त अर्थात सफल होती है। क्या क्या 4 प्रकार कहते हैं? आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन च इति। इसी को ही दूसरे भाषा में दूसरे शब्द से कहते हैं श्रवण काल, मनन काल, निधिध्यासन काल और साक्षात्कार काल। कक्षा में हम आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, ये पहला काम पूरा हो गया। इसके बाद और 3 काम है। इसी को तो ऋषि कह रहे थे कि आचरण पूर्वक इसको जीवन में जीने वाला व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है। ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते। पढ़ने वाले, सुनने वाले, प्रवचन करने वाले तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन जीवन वैसे जीने वाला व्यक्ति आपको बहुत विरल मिलेंगे, ढूंढने पर भी मिलना कठिन हो जाता है। तो ये श्रवण काल हो गया। इसके बाद मनन करना पड़ेगा। शास्त्र का, ऋषि, उपनिषद, वेद जो कहता है, क्या मेरे जीवन में ऐसे है या नहीं है? जिस व्यक्तित्व का चित्रण हमारे ऋषियों ने किया है, जिस व्यक्ति को ऋषियों ने कुशल कहा है, क्या मैं उसके अंतर्गत आता हूं? ये विचार करना है। नहीं आता तो क्यों नहीं आता हूं?
कहाँ पर मेरी कमी है उसको विचार करना, इसको कहते हैं मनन। शास्त्र में अच्छे व्यक्ति का लक्षण बताया, विवेकी व्यक्ति का लक्षण बताया, वो विवेकी व्यक्ति का लक्षण मेरे जीवन में है या नहीं, जो इसको हम तुलना करके देखते हैं तो उसको कहते हैं मनन, अथवा उसी को ही कहते हैं स्वाध्याय। स्वयं का हम अध्ययन करें। स्वाध्याय का अर्थ होता है पुस्तक पढ़ना नहीं है, पुस्तक में जो पढ़ा, पुस्तक में जो लिखा है उसके अनुसार मेरे जीवन में है कि नहीं, स्वयं को देखना, स्वयं को अध्ययन करना, इसका नाम है स्वाध्याय। ये स्वाध्याय काल है। आप अभी सुनेंगे, ये श्रवण काल हो गया। सुनने के बाद फिर अपने साथ जोड़कर देखेंगे मेरे जीवन में है या नहीं, और मैं इसको कितना पालन कर सकता हूँ। जो नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। राग द्वेष को छोड़ने के लिए शास्त्र में कहा है, तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता हूँ। यदि ऋषि लोग राग द्वेष को छोड़कर जीवन जी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जी सकता हूँ। ऐसे स्वयं को जो अध्ययन करते हैं उसको स्वाध्याय काल कहते हैं। तो श्रवण काल, फिर उसके बाद मनन काल, इसी को ही आगम काल, स्वाध्याय काल। फिर तीसरे स्तर पर आता है निधिध्यासन अथवा प्रवचन काल। प्रवचन का अर्थ होता है जैसे हमारी परीक्षा हो रही है, हम जो बोलते हैं तो उसके हमारी परीक्षा हो रही है। हमें जो विषय जितना दृढ़ होगा, पक्का होगा, परिपक्व होगा, अनुभूत होगा, उसी को ही तो हम बोल सकते हैं। पुस्तक पढ़कर बोलना ये प्रवचन नहीं है। उस विषय को जितना हमने मनन किया, अनुभव किया, व्यवहार में लाया, उसको हम प्रस्तुत करते हैं, तो प्रवचन काल है। हम यदि स्वयं आचरण नहीं करते हैं तो हमें प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। इसी को ही दूसरे भाषा में कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है, नींद का अर्थ होता है निश्चय रूप से, और ध्येय धातु से सन प्रत्यय कर देने से निधिध्यासन बनता है। इसका अर्थ होता है उसको निश्चय रूप से दृढ़ता पूर्वक स्थिर करने की इच्छा से युक्त हो जाना, इसको होते हैं निधिध्यासन। मनन और निधिध्यासन में अंतर है। मनन क्या है? विचार करना, जीवन के साथ जोड़कर देखना। और निधिध्यासन क्या है? जो हमने मनन किया उसके तुल्य आचरण करने के लिए जो निर्णय करना है उसको कहते हैं निधिध्यासन। आज से मैं सत्य बोलूँगा, ये निधिध्यासन है। और सत्य बोलना चाहिए, ये मनन है। सुन लिया, सुनने के बाद विचार किया, तो ये मनन है। और उसके बाद जब हम निश्चय करते हैं मैं भी ऐसे ही करूँगा, तो निधिध्यासन होता है। और उसके बाद जब जीवन में ले आते हैं तो उसको कहते हैं साक्षात्कार अथवा व्यवहार काल। जिस परिस्थिति में हम असत्य बोल देते थे, वैसी परिस्थिति की मानसिक तैयारी करेंगे, और वैसी परिस्थिति आने पर भी मैं मिथ्या भाषण नहीं करूँगा, ऐसे संकल्प करके, नियम करके चलेंगे। और जैसी स्थिति आए तब भी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, तो व्यवहार काल हो गया। सत्य के बारे में सुनना, सत्य के बारे में विचार करना, सत्य के बारे में निर्णय करना, और सत्य के व्यवहार में लाना, इन 4 प्रकार से विद्या पूरी हो जाती है। तो केवल सुनना हो तब तो घर में बैठकर सुन सकते थे, लेकिन यहाँ जो हम आए, यहाँ 4 काम हमको करने हैं, और चारों काम से ही विद्या की पूर्णता होती है। हमारा समय